हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ए इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ ए का बताया था और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मैट्रिक्स बताई थी। और सोल्यूशन हमारे पास यूनिक सोल्यूशन फाइंड होता है या इनफाइनाइट सोल्यूशन फाइंड होता है या नो सोल्यूशन फाइंड होता है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर 3 की, उसमें क्या है देखो, हमारे पास स्टेटमेंट गिवन होगी। पहले तो हमारे पास इक्वेशंस गिवन होती थी, हम उसका सोल्यूशन फाइंड कर लेते थे। अब हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट गिवन होगी। स्टेटमेंट से पहले आपने इक्वेशंस बनानी है, इक्वेशन से हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए देखो आप अपने एक्सरसाइज में एग्जांपल नंबर 2, मैं आपको हर एग्जांपल की स्टेटमेंट को पढ़ के आपको उसकी इक्वेशन बनाना बताऊंगी। सॉल्यूशन सेम वैसे ही होगा, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स आ जाएगी, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी से सॉल्व हो जाएगा। देखो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 2 क्या है, देर आर 3 फैमिलीज। देखो स्टेटमेंट में गिवन है देर आर 3 फैमिलीज, फैमिली ए, फैमिली बी एंड फैमिली सी। ठीक है, फैमिली ए कंसिस्ट 2 men 3 women एंड 1 child। जो ए फैमिली है इसके अंदर हमारे पास क्या है, 2 men है, 3 women है एंड 1 child है। इधर देखो 2 men 3 women 1 child। और जो फैमिली बी है इसमें 2 men 1 woman एंड 3 child है। ठीक है, और फैमिली सी में 4 men 2 women 6 children है। यहाँ तक आपकी स्टेटमेंट गिवन है। देखो देर आर 3 फैमिलीज, फैमिली ए कंसिस्ट ऑफ 2 men 3 women 1 child, family B has 2 men 1 woman 3 children and family C has 4 men 2 women 6 children। ठीक है, डेली इनकम ऑफ men and women are rupees 200 and 155 respectively and children have no income। अब देखो ये हमारे पास क्या बन गई, ये रो मैट्रिक्स बन गई, ये रो मैट्रिक्स ऑफ फैमिली ए हुई, ये रो मैट्रिक्स ऑफ फैमिली बी हुई और ये रो मैट्रिक्स ऑफ फैमिली सी हो गई। ठीक है, अब रो तो आ गई, अब हमने क्या बनाना है, कॉलम बनाना है। कॉलम कैसे बनेगा, इन मैन वुमेन और चिल्ड्रन की डेली इनकम से। तो कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स जो होगी वो तीनों फैमिलीज के लिए सेम होगी। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, 200 रुपीज जो है वो मैन कमा रहा है, 155 रुपीज जो है वुमेन कमा रही है और चिल्ड्रन की कोई इनकम नहीं है। ठीक है, इसकी इसी तरह से फैमिली बी में भी 200 155 एंड 0। ऐसी फैमिली सी में 200 155 एंड 0। ठीक है, अब देखो फैमिली ए की हमने इनकम यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट द डेली इनकम। देखो फैमिली ए में 2 men है, 3 women है और 1 चिल्ड्रन है और उनकी डेली इनकम कितनी है, 200 155 और 0। तो फैमिली ए की इनकम क्या बनेगी, इनकम ऑफ फैमिली ए वो हमारे पास क्या आएगी, देखो 2 3 1 और यहाँ क्या आ जाएगी 200 155 और 0। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 200 प्लस 3 इंटू 155 प्लस 1 इंटू 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 400 प्लस 465 प्लस 0। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 865 रुपीज़। इसका मतलब जो फैमिली ए है उसकी इनकम कितनी हो गई, 865। ऐसे ही फैमिली बी लेंगे, फैमिली बी में मैन वुमेन और चिल्ड्रन इतने हैं, उनकी डेली इनकम इतनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही फैमिली सी में इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है, ये एग्जांपल तो आपका बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल 3। एग्जाम्पल 3 देखो हमारे पास क्या है, द फॉलोइंग मैट्रिक्स गिव्स द प्रोपोर्शनल मिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूट्स यूज्ड फॉर 3 फर्टिलाइजर्स। अब हमारे पास इसमें देखो क्या गिवन है, 3 फर्टिलाइजर्स गिवन है। फर्टिलाइजर्स देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड और कॉन्स्टिट्यूट क्या है हमारे पास, ए बी सी डी। इफ सेल्स आर 100 tons of 1 kilogram per week, 20% being fertilizer 1 and 30% being fertilizer 2 and 50% being fertilizer 3, how much of the each constituent is used। अब देखो
अब इसमें क्या है हमारे पास, देखो एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें देखो सेल्स ऑफ फर्टिलाइजर सबसे पहले हम देखेंगे, सेल्स ऑफ फर्टिलाइजर पर वीक। पर वीक, अब वो देखो हमारे पास सेल्स ऑफ फर्टिलाइजर पर वीक हम कैसे चेक करेंगे। देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे पास वो क्या है, 0.2, 0.3 और 0.5। ये कैसे आई है हमारे पास, देखो 20% बीइंग फर्टिलाइजर है, 1000 तो टिन है, तो ये तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1000। और अंदर क्या आएगा हमारे पास, जो हमारे पास ये गिवन है 20%, 20/100, और ये क्या आ जाएगा 30% बीइंग फर्टिलाइजर 2, तो 30/100, और 50% बीइंग फर्टिलाइजर 3, तो ये क्या आ जाएगा 50/100, ये टर्म आएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 0.2, 0.3, 0.5। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा 200, 300 एंड 500। ठीक है, तो अब हमने निकालना क्या है, हाउ मच ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूट इज यूज्ड। तो इसमें देखो हम ये हमारे पास क्या आ गए, सेल्स ऑफ फर्टिलाइजर पर वीक आ गए। ठीक है, अब हमने निकालना है नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट्स यूज्ड फॉर 3 फर्टिलाइजर्स। ये हमारे पास क्या आएंगे, ये हमारे पास 200, 300, 500 आ गए, 200, 300, 500 पर 10,000 है हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट कितने गिवन है, कॉन्स्टिट्यूट हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 0.5, 0, 0.5, 0, 0.2, 0.3, 0, 0.5, 0.2, 0.2, 0.1, 0.5, ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है। तो अब क्या करोगे, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा 260, 190, 150 एंड 400। तो इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूट्स आपके यूज हो रहे हैं वो हमारे पास ABCD की फॉर्म में थे, तो A इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 260, B इज इक्वल टू आ जाएगा 190 एंड C इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 150 और D इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 400। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 देखो, द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 3 टाइप्स ऑफ मोटर कार्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब देखो कार्स हैं हमारे पास PQR की फॉर्म में। ठीक है, और उन कार्स के ऊपर जो लेबर लग रही है वो आर्स में, वो हमारे पास क्या है 40, 80, 100 है, और जो मटेरियल यूज हो रहा है यूनिट्स में वो हमारे पास क्या है 100, 150, 250, और जो सब कॉन्ट्रैक्टेड हैं, सब कॉन्ट्रैक्टेड वर्क जो है वो है हमारे पास 50, 80 और ये आ जाएगा 100। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में, लेबर कोस्ट ₹20 पर आवर। जो ये लेबर की कोस्ट है ये हमारे पास, ये तो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में स्टेटमेंट, और जो लेबर की कोस्ट है ये हमारे पास ₹20 पर आवर है। ठीक है, और यूनिट ऑफ मटेरियल कोस्ट जो है वो हमारे पास ₹5 ईच है। ठीक है, और यूनिट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमारे पास ₹10 पर यूनिट है। ठीक है, और टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 3000, ये कितनी है हमारे पास 3000 टोटल कॉस्ट है, और ये क्या है 2000, और ये है 1000 व्हीकल ऑफ टाइप PQR। व्हीकल्स जो बन रहे हैं 3000, 2000 और 1000 है। तो हमने क्या ले लिया, हमने ये ले लिया जो मैट्रिक्स A है, हमने एक इससे हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। जो A मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 40, 100, 50, और ये 80, 150, 80, 100, 250 और ये आ जाएगी 100। ठीक है, और जो B मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या आएगी, जो इसकी लेबर की कॉस्ट 25,
10। ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले ये टेबल बना लोगे, टेबल बना लोगे तो आपको पता चल जाएगा लेबर के नीचे लेबर की कॉस्ट, मटेरियल के नीचे मटेरियल की कॉस्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट के नीचे सब कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट। और ये कितनी कार्स बन रही हैं, पी क्यू और आर की जो क्वांटिटी बन रही है वो लिख दोगे। अब ए मैट्रिक्स आ गई, बी मैट्रिक्स आ गई। अब हम क्या निकाल लेंगे, ए बी। तो ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा, 40, 100, 50, 80, 150, 80, 100, 250, 100। और बी मैट्रिक्स क्या आएगी, 25 और ये 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास 1800, 3150 एंड 4250। ये तो आ गई आपके पास ए बी मैट्रिक्स। अब देखो जो नंबर ऑफ कार्स की थी पी क्यू आर, उसकी कॉस्ट हमारे पास क्या आ रही थी, 3000, 2000 और 1000 आ रही थी। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है इसमें, जो क्वेश्चन में क्या निकालना है अपने, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 3000, 2000, 1000 व्हीकल ऑफ टाइप पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली। अब देखो ए बी हमारे पास मैट्रिक्स ये आ गई, ठीक है, और सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, सी मैट्रिक्स होगी 3000, 2000 एंड 1000। अगर हम ए बी को सी से मल्टीप्लाई कर दें, ए बी को सी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द कार्स ए बी सी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी की टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कार्स आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है कि जो टर्म जिसमें गिवन है उसी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल 6 देखो, ए सेल्समैन हैज द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द पास्ट 3 months फॉर 3 आइटम्स ए बी सी। आइटम्स है ए बी सी की फॉर्म में, विच हैव डिफरेंट रेट्स ऑफ कमीशन। और मंथ्स हमारे पास गिवन है जनवरी, फरवरी, मार्च। ये क्या आ जाएगा, 90, 100, 20, 130, 50, 40, 60, 100, 30। और ये हमारे पास सेल्स ऑफ यूनिट है और ये हमारे पास है टोटल कमीशन। आएगा 800, 900, आएगा 850। हमने निकालना क्या है, फाइंड आउट द रेट्स ऑफ कमीशन इन टर्म्स ऑफ इन आइटम्स ए बी सी। अब देखो ये हमारे पास क्या गिवन है, 90 मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, सेल कितनी हो रही है 90, 100, 20, टोटल कमीशन कितना है ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो हमने ये ले लिया। सबसे पहले तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, हमने ये अज्यूम कर लिया लेट एक्स वाई एंड जेड, ये हमारे पास क्या है, रेट्स ऑफ कमीशन ऑन ए बी सी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास डाटा क्या बन जाएगा, 90x। अगर हम इस वेरिएबल को x मान लें, इसको y मान लें और इसको z मान लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 90x प्लस 100y प्लस 20z इज इक्वल्स टू 800। और ये होगा 130x प्लस 50y प्लस 40z इज इक्वल्स टू 900, 60x प्लस 100y प्लस 30z इज इक्वल्स टू 850। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 9x प्लस 10y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 80, 13x प्लस 5y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 90, 6x 10y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 85। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगी, ax इज इक्वल्स टू बी की फॉर्म में आ जाएगी। हमने इसका सोल्यूशन निकालना है, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। इसमें से ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगी, 9, 10, 2, 13, 5, 4, 6, 10, 3। एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स वाई जेड। और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगी, 80, 90, 85। सोल्यूशन कैसे निकलेगा, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे तो एक्स की जगह एक्स वाई जेड और ए इनवर्स बी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे आ जाएगा रेट्स ऑफ कमीशन इन एपीसी। इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 देखो, an amount of rupees 10,000 is put into 3 investment at the rate of 10, 12 and 15। हमने ले लिया let x, y, z are the investment, ठीक है, कितने रेट पे, 10, 12 एंड 15% पर एनम। द कंबाइंड इनकम में कितनी गिवन है हमारे पास, 1310 एंड द कंबाइंड इनकम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज, अब देखो कंबाइंड इनकम हमारे पास क्या गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारे पास गिवन है 1310। कंबाइंड इनकम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज x प्लस वाई जो है वो हमारे पास है 190 शॉर्ट ऑफ इनकम फ्रॉम थर्ड, फाइंड द इन्वेस्टमेंट इन ईच। अब देखो ये हमारे पास क्या गिवन है, पहले तो देखो टोटल इनकम, एन अमाउंट ऑफ 10,000 इज पुट इनटू 3 इन्वेस्टमेंट ऑफ 10, 12 एंड 15% पर एनम। तो इसका मतलब जो x प्लस वाई प्लस जेड है वो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। और फिर 10%, 12% और 15% ये हमारे पास क्या है, 1310 है, तो ये आ जाएगा 10 ओवर में 100x प्लस 12 ओवर में 100y प्लस 15 ओवर में 100z इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1310। और हमारे पास क्या गिवन है कि जो एंड कंबाइंड इनकम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज 190 शॉर्ट ऑफ इनकम फ्रॉम द थर्ड। तो मतलब जो 10 ओवर में 100x है और 12 ओवर में 100y है, ये कितनी कम है, थर्ड से, 15 ओवर में 100z माइनस ऑफ 190, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो गई, एक ये हो गई और एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। देखो जो फर्स्ट और सेकंड इनकम को कंबाइंड करके उसको थर्ड इनकम में से 190 को माइनस करके इनकम बनानी है, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो आपके पास आ गई, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 10,000 और सेकेंड इनकम आ रही है हमारे पास 10x प्लस 12y प्लस 15z इज इक्वल्स टू 100 को इधर ले जाएंगे 13,100 और थर्ड इनकम आ रही है हमारे पास माइनस 10x माइनस 12y प्लस 15z इज इक्वल्स टू 19,000। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन से हमने ax इज इक्वल्स टू b निकालना है, a मैट्रिक्स आ जाएगी, x वेरिएबल आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई जेड और b इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 10,000, 13,100 और एक 19,000। तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, a इनवर्स b। a इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a और फिर हम उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी के बेस पे आपके सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको हर मेथड का क्वेश्चन करवा दिया है। स्टेटमेंट को इक्वेशन में चेंज करना, देन इक्वेशन से सोल्यूशन फाइंड करना, यही मेथड है, बिल्कुल सिंपल मेथड है, करके देख लेना क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। ओके बच्चों, थैंक यू।